अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उवैस सिद्दीकी जो कि वेलकम करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल द बोल्ड विजन क्लब ट्यूटोरियल में आप सब लोगों का। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज के ट्यूटोरियल में इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हासिल करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें, और याद रहे कि सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। व्हाट इज़ कंप्यूटर? बेसिक नीड ही हमारी सबसे पहले यही होती है कि जो चीज़ हम किसी चीज़ की नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक एंड मल्टीटास्किंग डिवाइस या मशीन। इसको हम डिवाइस भी कह सकते हैं और मशीन भी कह सकते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है ही, और उसके साथ साथ अब ये क्या है, मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग क्या चीज़ है? आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि मल्टी कलर के बारे में हमें पता होता है। मल्टी कलर बहुत सुना है हमने, मल्टी कलर। तो उसमें क्या मुराद है उससे कि एक से ज़्यादा कलर वाला, एक से ज़्यादा मल्टीपल फंक्शंस होते हैं उसमें। तो इसी तरह हमारे पास मल्टीटास्किंग डिवाइस क्यों नाम दिया गया है? इसलिए नाम दिया है इसका, हम इसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टाइम पे मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूँ अपनी, सेकंड में ही उसी टाइम मैंने कोई सोशल नेटवर्क यूज़ करना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्यूटोरियल हो गया, तो कोई भी वीडियो वगैरह देखनी हो वो भी हम देख सकते हैं। ऑडियो सॉन्ग्स वगैरह भी बैक हैंड पे हम लगा सकते हैं। इसके अलावा हम बेतहाशा चीज़ें हम एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है मल्टीटास्किंग डिवाइस। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद आ जाते हैं विंडोज़। अब विंडोज़ है क्या चीज़? विंडोज़ हमारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद क्या है? ऑपरेट करने वाला निज़ाम, जो हम कंप्यूटर में ऑपरेट निज़ाम कायम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ऑपरेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़? खुद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द कम्युनिकेशन ऑफ बिटवीन यूज़र एंड मशीन। यूज़र एंड मशीन इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे सिस्टम लैपटॉप वगैरह में नहीं होगा, जब तक हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। टू कम्युनिकेट बिटवीन यूज़र एंड मशीन। ये यूज़र कौन है? हम आप है यूज़र। मशीन क्या है? हमारा सामने वाला मशीन है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, और तमाम चीज़ें हमारी क्या कहलाएंगी? मशीन कहलाएंगी। तो इनका कम्युनिकेट करना आपस में क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कम्युनिकेट से मुराद कोई मैंने की प्रेस कर दी, माउस मूव कर रहा हूँ, ये तमाम मैं क्या फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ? कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो इन सब को क्या कहते हैं? कम्युनिकेट बिटवीन यूज़र एंड मशीन। बातचीत करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद है क्या? विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर चीज़ का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मोबाइल है, आपके पास, हमारे पास मोबाइल होते हैं। हर मोबाइल में सबका अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सैमसंग हो गया, यूट्यूब मोबाइल हो गया, इन तमाम मोबाइल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? एंड्रॉयड कोई मोबाइल नहीं होता, एंड्रॉयड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम उसमें से हटा दें तो मोबाइल आपका क्या हो जाएगा? ब्लैंक, जो कि यूजेबल नहीं होगा, ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सिस्टम में भी ऐसे ही, अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दें तो हमारा सिस्टम बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर सकेंगे हम। विंडोज़ होगी, इंस्टॉल होगी विंडो, तो हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह के हमारे पास ये डेस्कटॉप पे ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, ये हमारा तमाम पूरा एरिया कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। और ये पूरा एरिया CPU, माउस की कीबोर्ड है, स्पीकर होता है, और ये पूरे इन्वायरमेंट जो होता है हमारे पास LED मॉनिटर कहलाता है। सही। विंडोज़ वर्जन के बारे में हमारे देखना चाहते हैं कि हम विंडोज़ वर्जन कौन कौन से आ चुके हैं अब तक, प्रीवियस कौन से आए हो, अब कौन सा लेटेस्ट चल रहा है। तो हमारे पास आ जाता है, पहले जो थी विंडोज़ 95, इससे पहले भी वर्जन्स आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ से रखा है 95 से। नेक्स्ट उसके बाद आई विंडोज़ 98, नेक्स्ट विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, दैन विंडोज़ 7, दैन विंडोज़ 8, फिर विंडोज़ 8.1, दैन लेटेस्ट जो अब चल रही है हमारे पास विंडो, वो कहलाती है विंडोज़ 10।
जो हमारे पास लेटेस्ट अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट्स डेस्कटॉप डेफिनेशन। अब डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। डेस्कटॉप है क्या चीज़? डेस्कटॉप इज़ द मेन स्क्रीन विच यू कैन सी आफ्टर लॉग इन ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। अब जैसे हम सिस्टम हमारा ऑफ होता है, जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं, तमाम प्रोसेस के बाद हमारे पास जो मेन स्क्रीन अपेयर होती है सामने डेस्कटॉप पर, वो कहलाती है हमारे पास डेस्कटॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप के, ये तमाम पूरा एरिया जो कहलाता है हमारे पास, ये पूरा एरिया हमारा कहलाता है डेस्कटॉप। ये पूरा डेस्कटॉप एरिया है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं आगे आइकन इसको और डिटेल समझ लेते हैं। डेस्कटॉप की आप समझ भी सकते हैं। डेस्क का मतलब क्या होता है? टेबल होता है, जिससे हमारे घर में मौजूद होती है टेबल। टॉप मतलब ऊपर, हम जब हमेशा कोई भी चीज़ ला के रखते हैं, सर्व करते हैं, डेस्कटॉप टेबल के ऊपर ही होता है। तो डेस्कटॉप का इसी मतलब यही है। डेस्कटॉप से मुराद हमारे पास डेस्कटॉप तो मौजूद है पूरा, उसके ऊपर हम कोई ना कोई चीज़ें सर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये बॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये तमाम हमारे डेस्कटॉप ऊपर हैं, डेस्क के ऊपर। तो इसी तरह इसका नाम भी ऐसे दे दिया गया है, डेस्कटॉप। ऊपर की तरफ हमारे पास कुछ ना कुछ मौजूद होगा। अब ये है क्या चीज़? अलग अलग कलर में नज़र आ रहा है, डिज़ाइन में नज़र आ रहा है, ये तमाम कहलाते हैं हमारे पास आइकन। अब एन आइकन इज़ अ स्मॉल पिक्चर, ये होती तो छोटी पिक्चर है, और सिंबल के तौर पे होती है ऑन अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक्स की सूरत में होता है। डेट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अपना प्रोग्राम है सबका, तो हर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एन आइकन इज़ अ स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और फाइल, जो कि प्रोग्राम भी शो करता है अपना, और कोई फाइल भी शो करवाता है। आप देख भी सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये तमाम के तमाम आइकन्स हैं हमारे पास। तमाम वर्ड का आइकन है, फोटोशॉप का आइकन है, ये तमाम एक दूसरे से जुदा हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग हैं कि हर एक का डिज़ाइन नेम अलग है दूसरे से। जिस तरह वर्ड है, वर्ड अलग है, फोटोशॉप अलग है। अगर मैं इसमें से ये वर्ड में से नाम हटा दूँ तो मैं सिंबल देखकर पहचान जाऊँगा, क्योंकि मुझे सिंबल पता है वर्ड का किस तरह का होता है, किस कलर का होता है। मैं देखकर पहचान जाऊँगा फ़ौरन कि किस चीज़ का सिंबल है, वर्ड का सिंबल है। इसी तरह गूगल क्रोम में नाम हटा दूँ तो मैं सिंबल देखकर पहचान जाऊँगा कि कौन सा सिंबल है, गूगल क्रोम का सिंबल है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास आइकन के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होती है सिस्टम आइकन, सेकंड होती है हमारे पास एप्लीकेशन आइकन। अब सिस्टम आइकन क्या चीज़ होती है हमारे पास? सिस्टम आइकन वो सिस्टम आइकन होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। जब हम विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उसमें ड्यूरेशन के वक्त हम अपने सिस्टम आइकन को अपीयर करते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे। फॉर एग्जाम्पल खुद के होते हैं, इसमें कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारा कंट्रोल पैनल होता है, रिसाइकल बीन होता है, माई कंप्यूटर होता है, इस तरह के 1-2 और हमारे पास सिस्टम आइकन्स मौजूद होते हैं जो खुद के होते हैं। हम इसको डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करना पड़ता हमें। लेकिन हम बात करते हैं एप्लीकेशन आइकन की, तो एप्लीकेशन आइकन हमारे पास बेतहाशा होते हैं, हम इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। एप्लीकेशन आइकन वो आइकन होते हैं जो हम बाद में डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है हमारे पास, क्रोम है हमारे पास, VLC प्लेयर है, जितने भी इसके अलावा एक्स्ट्रा हमारे पास आइकन्स होते हैं वो तमाम हमारे पास क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन आइकन। यही चीज़ हमें मोबाइल में भी होती है। जब हम मोबाइल परचेस करके लाते हैं, तो हम ऑन करते हैं तो उसमें पहले से मौजूद जो आइकन्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास सिस्टम आइकन, मोबाइल के खुद के आइकन होते हैं, हम इंस्टॉल नहीं करते। जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जाते हैं, उसमें न्यू फीचर्स की मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती रहती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती रहती है। हम क्या करते हैं? ऐप्स को डाउनलोड करते रहते हैं। जो आइकन उसका हमारे पास सामने नज़र आता है, अपीयर होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन आइकन। देन उसके बाद चलते हैं आगे टास्क बार की तरफ। टास्क बार है क्या चीज़? टास्क बार शो द टाइटल ऑफ रनिंग प्रोग्राम। गाइस आपको ये बार नज़र आ रही होगी सबसे लास्ट में, ये बार कहलाती है हमारे पास टास्क बार। टास्क बार हम आगे भी देखते हैं, हमारे पास टास्क बार मौजूद हैं कुछ। हमारे पास विंडोज़ 10 का टास्क बार का ओवरव्यू है, पूरी डिटेल है हमारे पास। ये कहलाती है हमारे पास, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये कहलाता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में क्या होता है? स्टार्ट बटन में हम कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं। पीसी को हम अपने आप पीसी को शट डाउन, लॉग आउट भी कर सकते हैं स्टार्ट बटन के ज़रिए। रन एंड सर्च बार, ये एक बार होती है, इसमें आप कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कहलाता है ओपन एंड पेंट प्रोग्राम। हम जो सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं? टास्क बार क्या करता है? टू शो टाइटल प्रोग्राम को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया हमारे पास अभी मौजूद क्या है, किस चीज़ का है? टास्क बार में जो रनिंग में है प्रोग्राम। अब पता कैसे चलेगा मैं रनिंग है प्रोग्राम? आपको हाईलाइट दिख रहा होगा, बीच में नीचे लाइन आ रही होगी, हाईलाइट है, ये भी एक हाईलाइट हुआ हुआ। इसका मतलब ये 2 प्रोग्राम हमारे पास अभी करंटली यूज़ में है। जैसे मैं कर्सर रखूँगा मेरे पास अपीयर हो जाएगा फ़ौरन कि आपके प्रोग्राम अपीयर है, ओपन हुआ है।
जितने भी मैं प्रोग्राम ओपन करते जाऊँगा तमाम के तमाम यहाँ पे मेरे पास लिस्ट बनती चली जाएगी। इसका मतलब कि कोई भी रनिंग में है मेरे तमाम प्रोग्राम मौजूद हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पूरा एरिया जो है मेरे पास एक लाता है नोटिफिकेशन एरिया, जो कि मेरे पास ये एरिया नज़र आ रहा है आपको। ये तमाम नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। नोटिफिकेशन एरिया करता क्या है, टाइम एंड डेट मेंशन करता है, नोटिस दिखा रहा होता है, टाइम और डेट। कोई नोटिफिकेशन आता है वो हमारे पास यहाँ से अपीयर होता है। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन एरिया है। इसमें हम साउंड को कम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं, नेट्स सिग्नल्स शो देख सकते हैं। अगर हम कोई USB या अदर आउटपुट डिवाइस इन लगाते हैं, पिन करते हैं अपने सिस्टम में, तो एक मैसेज शो करता है, वो हमारे पास यहीं से शो करता है। तो इस वजह से इसको पूरा नाम दे दिया गया है नोटिफिकेशन एरिया। जिसके हमारे पास ये विंडो 10 का अपीयरेंस था, और विंडो ये हमारे पास एक विंडो 8.1 के टास्क बार का आउटलाइन है, इस तरह का शो होता है। वो होता है एक ही नाम है सबका, लेकिन उसमें विंडोज़ जिस तरह वर्जन चेंज होते रहते हैं, थोड़ा ग्राफिकल भी इंटरफेस हमारे पास चेंज होता रहता है। ये विंडो 7 का इंटरफेस है और ये विंडो 98 का टास्क बार का इंटरफेस है। जिस तरह हम देख भी सकते हैं नोटिफिकेशन एरिया क्या है, जिसमें पहले बता चुका हूँ। द एरिया शोज डेट टाइम एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। जो कि टाइम डेट वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें में इंफॉर्मेशन नज़र आती हैं, वो तमाम नोटिफिकेशन एरिया में नज़र आती हैं। देन हम लास्ट में पढ़ते हैं शट डाउन सिस्टम। मतलब मैं अपने सिस्टम को शट डाउन करूँगा तो किस तरह करूँगा। शट डाउन की शॉर्ट की होती है हमारे पास, वो होती है Alt+F4 की। अब Alt+F4 की 3 की नहीं है, Alt अलग है, प्लस अलग से है, F4 अलग है, ये मत समझिएगा। Alt एक की है, ऑल्टर जिसे कहते हैं विंडो बटन के बराबर में हमारे पास होता है Alt का, ALT। प्लस का मकसद ये होता है कि ऑल्टर के साथ साथ कौन सी की प्रेस करनी है हमने, F4 की। जो F4 की होंगी फंक्शन की होती है हमारे पास F4, Alt+F4 की। जैसे हम Alt+F4 की प्रेस करेंगे अपने सिस्टम में, तो हमारे पास एक ऐसा डायलॉग अपीयर हो जाएगा। हर विंडोज़ का अलग होता है थोड़ा सा, बस ग्राफिक चेंज होती है। विंडो 10 है मेरे पास, तो विंडो 10 का ये ग्राफिक आएगा हमारे पास डायलॉग बॉक्स। तो उसमें हम शट डाउन आसानी कर सकते हैं। हमारे पास शट डाउन पर क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे, हमारे पास क्या होगा, सिस्टम PC शट डाउन के मोड में चला जाएगा। ठीक है गाइज़, ये हमने आज के लेसन में कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हासिल की और विंडोज़ के बारे में, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को देखा हमने कि कौन कौन सी क्या चीज़ें हमारे पास डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मौजूद होती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको बिल्कुल लाइक और शेयर कीजिए, दूसरे दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ बेसिक नॉलेज हासिल होती रहे। और ख़ासकर सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल्स को, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इससे कुछ नॉलेज हासिल कर सकें। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।